हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज क्या आपकी मिडाइवल खत्म हो गई पूरी? सब कुछ विजयनगर, बैमनी, सूफी, भक्ति। हाँ, क्या बच गया कुछ? हाँ, सारा हो गया। एंशियंट भी हो गई, इसलिए पार्टियां कर रहे थे क्या? जाओ। हाँ, क्या याद हुई है खत्म? याद नहीं हुई, खत्म हुई है यूं। याद तो बुला करने से होगी। कोई पुड़िया हो तो पकड़ा दी जाए। क्या पढ़ा था कल अपन ने? अच्छा, लोक देवता शुरू कर लिए थे ना। चलो ठीक, थोड़ा बताओ। देखिए, लोक देवता वो तो हो ही गए। त्यौहार तो रिवीजन कर लेना आप खुद ही अब आगे। मैं लोक देवता वाला तो हमने 5 पीर पढ़े। कौन कौन से होते हैं? बाबूजी, हड़बूजी, राम और है ना, और गोगा जी है ना। बाबूजी पहले पढ़े। बाबूजी राठौड़। जन्म कहां पर हुआ? कोलूमंड। कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। उनके पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? रानी का नाम क्या था? फुलम दया सुप्यार। और वो अमरकोट के राजा की राजकुमारी थी। उनके 2 सहयोगी कौन कौन थे? किस जाति के थे? भील जाति के भाई थे, है ना। आप कभी सोचा कीजिए इस पे कि एक राजा का बेटा है, एक राजा का भतीजा है। बाबूजी राजा का भतीजा था और उसके 2 सहयोगी हैं। उनके नाम क्या है? चांद और वो किस जाति के थे? इसका मतलब वो आदमी छुआछूत मिटाने का प्रयास कर रहा है। किसका प्रयास कर रहा है? कि ये उस समय की बातें हैं जब हम कहा करते थे यथा राजा तथा। एक तरीका तो ये होता है आप कानून बना दो और कानून बना के कह दो कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा अच्छा तरीका है कि राजा के खुद के 2 खास सहयोगी चांदा और डामा है। फिर एक देखने वाले आदमी को लगता है कि जब राजा भेदभाव नहीं कर रहा तो हम किस बात का करें। तो वास्तव में ये जितने लोग हुए थे अपने, बाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, जितने हम लोग पढ़ेंगे, ये उस समय के समाज सुधारक थे। उस समय क्या थे? पर वही जो हम पहले दिन बात कर रहे थे कि हमने इनकी मूल शिक्षाओं को तो मानना कर दिया बंद और केवल पत्थर की मूर्तियां पूजनी शुरू कर दी। तो वो पूरा डिफरेंट एरिया के अंदर ही चला गया। बाद में हमने इनमें चमत्कार और कई चीजें जोड़ने लग गए कि भाई चमत्कार भी होते हैं, पर्चे देते हैं, वो सब चीजें भी होती है। उन चीजों से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता। पर इनकी मूल शिक्षाएं ये है कि अपने वचन का पालन करना चाहिए, गाय की रक्षा की जानी चाहिए, तो हर व्यक्ति के साथ में बराबरी का बर्ताव किया जाना चाहिए। इन बातों के लिए लड़ रहे थे वास्तव में लोग। और इसीलिए हमारे उस समय के समाज के जो लोग थे उन्होंने उनकी इसी बातों को फॉलो करके पूजा करनी शुरू की होगी। किसी आदमी की, एक साधारण आदमी है ना, बाबूजी, एक जैसे अपने आज जीवन है वैसे एक बाबूजी नाम के एक आदमी ने यहाँ पे जन्म लिया था और बाद में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको पूजना। बड़ी बात होती है। दूसरे के बाप को कभी नहीं पूजा जाए। अपने को आज कोई कह दे कि अपना पड़ोसी है कि ये मर गए, इनकी पूजा करो, देखे किस बात की? खुद वाले नहीं पूजे जाए तो दूसरे किसको पूजते हैं? लेकिन उस आदमी को यदि सबने पूजना शुरू कर दिया होगा, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलग विशेषताएं रही होगी। तो अलग विशेषताएं केवल ये कभी नहीं हो सकती कि लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए थे। लड़ाई में लड़ते हुए 100 और मरे होंगे। उनको तो नहीं पूज रहे आप, बाबूजी को क्यों पूज रहे हो? क्योंकि उनकी ये विशेषता है कि समाज में बराबरी का दर्जा देना। तो जिन लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा मिला होगा वो लोग कितने राजी हुए होंगे। तो हम आज भी पढ़ते हैं कि बाबूजी के मंदिरों के सारे पुजारी भील है। तो उन भीलों को लगता है ना हमेशा कि भाई वो बंदा था जिस बंदे ने हमें समाज में किसका अधिकार दिलाया, उसने हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। बोले बड़ी बात है। इन बातों को वैसे समझा करो, केवल पढ़ने की बातें नहीं होती कि केवल 2 फैक्ट याद कर अपने पेपर के अंदर लेके आ जाएंगे। ये चीजें वास्तव में जीवन में उतारने वाली सी चीजें हैं। घोड़ी का नाम क्या था? किसकी घोड़ी थी? देवल नामक चारण। और बाबूजी वहां फेरे ले रहे थे। कितने फेरे हुए थे? और देवल चारणी की गायों को कौन चुरा के ले गया था? जीनराव खिंची। तो 3 फेरों के बाद वापस आते हैं और जीनराव खिंची से लड़ते हैं। कहां पर? और उस गांव में गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। हम बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। हम कहते हैं राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन थे? बाबूजी। और ऊंट रक्षक देवता कहते हैं। तो ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? रायका। तो वो इनको अपना क्या मानते हैं? मुख्य देवता। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा के 7 थोरी। और बाबूजी के जो वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या गाई जाती है? उनकी फड़। और माट के साथ क्या गाए जाते हैं? उनके पवन। इतनी बातें पढ़ी। फिर हमने कुछ बाबूजी की किताबें पढ़ी था। क्या? प्लेग रक्षक। प्लेग में रक्षा की दृष्टि क्या बोलते हैं उनको? प्लेग रक्षक।
फिर उनकी किताबें पढ़ी थी। लक्ष्मण का अवतार। आसिया मोड़ जी ने किताब कौन सी लिखी? बाबू प्रकाश। कौन सी है? आसिया जाती है, मोड़ जी नाम है। आसिया जाती है, मोड़ जी जैसे मोहनो तो नैणसी, मोहनो तो जाती है, नैणसी नाम। बिट्ठू सुजा, बिट्ठू जाती है, सुजा नाम। राजस्थानी में उल्टा लिख लिया करते थे अपने उसको। तो आसिया मोड़ जी ने क्या लिखी? बाबू प्रकाश। किसी भी आदमी की जीवनियां आपने लिखते थे उनको प्रकाश ही बोलते थे। एक प्रकार की जीवनी होती है ना, कहते हैं ना उसके जीवन में प्रकाश डालिए, तो अपने उसको नाम ही क्या रख दिया करते? बाबू प्रकाश। तो बाबू जी पर प्रकाश डाला जीवनी पर, नाम क्या हो गया? बाबू प्रकाश। अगला कौन सा? बाबू जीरा दोहे लिखे। दोहे लिखे तो वो क्या हो गए? दुए। छोटे छोटे दोहे लिखे तो लगराज। किसने लिखे थे? अगला कौन सा? गुजरात में एक प्रदेश पड़ता है सौराष्ट्र। गुजरात में एक प्रदेश कौन सा है? सौराष्ट्र को अपनी भाषा में बोलते सोरठ। क्या बोलते? सोरठ के जो दोहे थे उनको सोरठ है। सोरठ में जो दोहे होते उनको क्या बोलते? सोरठियो दुओ भलो और भली मरवणरी बात। कि दोहों में सबसे अच्छे दोहे कहां के माने गए? सोरठ। बातों में मतलब कहानियों में सबसे अच्छी कहानी किसकी मानी गई? मारू। ढोला मारू की कहानी अच्छी और दोहे किसके अच्छे? सोरठ के। तो सोरठ के दोहों को क्या बोलते थे? सोरठे। तो बाबू जी के सोरठे किसने लिखे? अगला कौन सा? छंद। तो हिंदी मेरी छंदर पढ़ते, लंबे थोड़ी लंबी कविताएं होती है, क्या बोलते? छंद। तो वो किसने लिखी? बिट्ठू जाती है, मेहाजी नाम। सुन। फिर अगला कौन सा? रूपक का मतलब वो जीवनी टाइप का होता है। रूपक किसी भी जीवन का, रूपक का वैसे मतलब चित्र। रूपक का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? चित्र। तो उसके पूरे मतलब जीवनी का चित्र ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, पूरे जीवन को प्रस्तुत कर दिया, तो उनको रूपक बोलते। तो वो क्या थे? मोतीसर मोतीसर जाती है, बख्तावर नाम। पहले बड़ी बात है तो याद रहेगी। आसिया मोड़ जी वाली के स्टार लगा लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली जो किताब लिखवाई मैंने। ध्रुव सिंह के पास जा देगा, ध्रुव सिंह के पास पीपीटी होगी, वो लेके आ देखो। आगे लिखो रामदेव जी। पूरा नाम लिख लो, रामदेव जी तंवर। मैं थोड़ी वो नॉर्मल जानकारी लिख रहा हूं, वो उतार लो, फिर अपने बात कर लेंगे। बातें मत करो भाई, चुपचाप उतार लो। मिली? है? लिया तो वही लिया तो। उतारो, देखिए नॉर्मल नॉर्मल बातें एक बार, फिर पढ़ेंगे अपने।
क्या मिला इनको? हाँ, कुछ तो हुआ है। उतार ली, बताऊं मैं? चलो वापस देखो, पूरा नाम क्या है रामदेव जी का? रामजीत तंवर। याद रखना ना, पूरा नाम याद रखा करो। कई बार आजकल आरपीसी ने ऐसे सवाल ही पूछने शुरू कर दिए, इस लोक देवता का नाम बताइए, फिर वो 3-4 ऑप्शन देके अलग अलग सरनेम चेंज करता रहता है। तो नाम पूरा याद रखना, रामदेव जी तंवर। जन्म कहां पर हुआ? उंडू कश्मीर। कहां पे जगह पड़ती है? बाड़मेर में जगह, जगह का नाम क्या है? उंडू। पिताजी का नाम? अजमाल जी पोकरण के सामंत थे। कहां के सामंत थे? पोकरण। अपने देखो, अपने एक मारवाड़ के राजा पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी, पढ़ते हैं। तो मल्लीनाथ जी ने अजमाल जी को पोकरण वाली जागीर दे दी थी। तो मतलब ये उस टाइम के समकालीन से लगभग एक ही टाइम के आसपास के ना। तो उनके पिताजी को वहां का सामंत हो, सामंत तो जानती हो, कोई राजा किसी को जागीर दे देता तो उसका क्या बन जाता? साम। मम्मी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम है? नेतो। और ये भी कहां की राजकुमारी? अमरकोट के। इसका मतलब पाबू जी और रामदेव जी का ससुराल एक ही जगह था। दोनों का ससुराल कहां पे था? अमर। और गुरु जी का नाम क्या है? और गुरु जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? मसूरिया हिल है जोधपुर में। आप जयपुर से जब जोधपुर जाओगे तो घुसते ही, जोधपुर में घुसने से पहले वो पहाड़ी आती है जिसपे वो बालीनाथ जी महाराज का भी मंदिर बना हुआ है, और अब तो वहां रामदेव जी का मंदिर भी बना दिया। तो बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी, पहाड़ी कहां पे? याद रह जाएगी बात है? तो दोबारा बताओ, दोबारा। जन्म स्थान, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, याद रह जाएगा। नाम कितना प्यारा नाम है देखो, नेतल, है ना। मेरे कभी समझ में नहीं आता कि आजकल हमने ऐसे नाम रखने बंद क्यों कर दिए। नेतल, जेतल, तो लड़कियों के नाम ऐसे खूब होते हैं ना। पेमल, मेनल, केलम। लगता है यार केलम तो नाम इंग्लिश लगता है। किस लड़की का नाम केलम हो तो लगता है कोई शायद कोई यूरोप की लड़की होगी। है? नेतल, जेतल, ये कितने प्यारे प्यारे से नाम है। आजकल अपने इन ये नाम आजकल नहीं दिखते ना। जब एक पीढ़ी पहले वालों में दिख जाएंगे, एक पीढ़ी का 2 पीढ़ी दादाजी की उम्र वाले लोगों में इस प्रकार के नाम मिल जाएंगे आपको। जेतल, नेतल, इस प्रकार के नाम मिलेंगे। तो अब भी घरों में से नाम रखा करो। घर में कोई पूछे आपसे कि बच्ची भी है, भतीजी भी है, क्या नाम रखें, तो आप क्या बताओगे? नेतल। क्या बताओगे? और जेतल क्या बताओगे? मेनल। मेनल तो रख लेते हैं, मिनल कर लिया आपने। मिनल तो होता है लड़कियों का नाम, है ना। मेनल का आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्या हो गया? मिनल। मिनल हो गया ना। मेना भी रखते हैं, आपने मीना कर दिया। मीना कुमारी, ये सब नाम मिलते हैं तो अपने उसको थोड़ा सा भाषा में, अपनी भाषा में उसको मेना ले गए, वरना आप क्या बोलने लगे अपने? मीना। मीना नाम तो लड़कियों का होता है, मीना कुमारी हीरोइन थी। पर ये रखने अब नेतल, जैतल, केलम, पेमल, और ये 3-4 नाम हो गए पक्का। हाँ, तो इस बार आपके किसी के भी घर में भतीजी होगी तो उसका नाम क्या रखोगे? रख लोगे? चलो हाँ। अरे यार, अपनी संस्कृति रिवाइव होनी चाहिए। अपनी संस्कृति में अच्छे अच्छे नाम होते रखे जाने चाहिए। तो बस हाँ। हाँ, इस मैंने कहा नाम रख लो, इसमें मेरी शादी कहाँ आई? मतलब तेरे को ये कहाँ पीड़ हुई इसकी? दौड़ आगे बढ़ो। फर्जी फर्जी बातें कितनी करवा लो तुम। जितने अपने लोक देवता ने, इनमें एकमात्र लोक देवता रामदेव जी महाराज है जिन्होंने किताब लिखी थी, खुद ने किताब लिखी थी। इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है? 24 बाणियां। कौन सी बुक लिखी थी? 24 बाणियां नाम। और देखो, मैं 3-4 बातें और लिखता हूं, आप उतारो, फिर उनकी भी अपने अलग से बात करेंगे। उतारो देख। इंग्लिश में घोड़ा हॉर्स हो ही जाएगा। झंडा फ्लैग। जागरण को जागरण ही लिख लेना। मेघवाल भक्त तो लिखना मेघवाल फॉलोवर या मेघवाल डिसाइपल। डिसाइपल लिख लो।
आगे तो जैसे नाम है वैसे वैसे लिखने पड़ेंगे आप। बताओ, देखो अब वापस देखो किताब का नाम क्या है। ऊपर वाली जितनी बातें हैं, नाम, गांव, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, पत्नी का नाम, वो सारी बातें सच्ची है। किताब भी उन्होंने लिखी थी 24 वाणी, ये भी क्या है, सच्ची। नीचे वाली 4 बातें ढंग से झूठ है ना, ढंग की झूठी बातें हैं। पर इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि आरपीसी पूछती, आदत बिट आरपीसी एक आपके पूछती है और 2 नंबर इससे मिलते हैं। बाकी ढंग से झूठी बातें हैं ये। जैसे घोड़े का नाम क्या था, राजस्थान में हर घोड़े को लीला ही बोलते थे। अपने घोड़ा था तो लीलो, तेजाजी महाराज की घोड़ी थी, कोई अर्थ ही नहीं। चेतक, महाराणा प्रताप घोड़े का नाम तो चेतक था, सब जानते हो। उसके बावजूद छोटी क्लासों में गीत गाया होगा, लीला घोड़र व सवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाय जय रे। वहां पर भी घोड़े का नाम तो क्या है, और बताऊं। राजस्थानी भाषा में लीला रंग कहते हैं हरे रंग को। ग्रीन, ग्रीन जो कलर होता है, ये वाला जो रंग है तो इसको बोलते हैं लीलो। क्या बोलते हैं, लीलो रंग बोलते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा इसे हल्का हो तो उसको लीला रंग ही कहते हैं। इसलिए सावन के महीने में जब बरसात हो जाती है और चारों तरफ घास फूस हो जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो गांव में कहते हैं लीलो हुए है। पशुओं के खाने के लिए क्या लेके है, तो लीला लेके है। हरे को, हरे रंग को ही क्या बोलते हैं, लीला। इसलिए कभी छोटे थे तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, सावन के महीने में एक कीट पतंगा आता था हरे रंग का। किस रंग का, और आप सब उसके पीछे दौड़ते। राम जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आता था। रामदेव जी घोड़ा किस रंग का था, तो घोड़ा क्या हो गया, ले लो। और कुछ ही नहीं है, लीला कोई घोड़े का नाम वाम नहीं होता। अपने सारे घोड़ों को यहाँ क्या बोलते थे, ले लो। इसलिए भजन में किसी में नाम आ गया, ले लो, तो अपने आरपीसी वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। अपने भूंगलों की तरह रटना शुरू कर दिया, घोड़े को लीलो कहते थे। आई बात समझो, याद आपको भी करना है। आरपीसी पूछेगी यही करना है, पर मन ही मन सोचना कि पापी पेट का सवाल है, इसलिए झूठा झूठा याद करना पड़ रहा है। क्योंकि क्या लेने, 2 नंबर लेने। झंडे को हिंदी आपने अभी नई नई पढ़ी होगी, पता नहीं याद किया कि नहीं किया। झंडे का पर्यायवाची नेजा ही होता है। झंडे के पर्यायवाची होते हैं पताका, ध्वज, नेजा। ये सब किसके पर्यायवाची है, झंडे को नेजा कहते हैं। अमेरिका का झंडा भी नेजा है, भारत का झंडा भी नेजा है, ब्रिटेन का झंडा भी नेजा है, तेजाजी महाराजवाड़ी भी नेजा है, बाबूजी महाराजवाड़ी भी नेजा है, और रामदेव जी महाराजवाड़ा भी क्या है। झंडे को बोलते ही क्या है, भगवान जाने ये कहां से पकड़ के लाए। और उन्होंने कहा कि रामदेव जी के झंडे को क्या कहते थे, नेजा। आरपीसी का सवाल और है, इनमें से कौन से लोक देवता का झंडा नेजा कहलाता है। और अपने सब करते हो रहे रामदेव जी, क्योंकि आरपीसी उसी पे 2 नंबर देती है आपको। बाकी मन ही मन याद करना है कि नहीं है। नेजा मतलब झंडे का। मुझे याद आता है, मैं जब आपको कहानी सुनाता हूँ कि मल्लीनाथ जी का बेटा था जगमाल, बता दो जगमाल। जगमाल जो गिंदोड़ी को लेके आ गया था, इसलिए गणगौर पर गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं। तो जगमाल की एक कहानी और है कि जगमाल का एक भूत दोस्त था। दोस्त कौन था, भूत, भूत। एक डूंगर सिंह, पता नहीं तेज सिंह नाम का कोई भूत था, मैं नाम तो भूल रहा हूं उसका। वो भूत उसका दोस्त था। अरे उस भूत ने जगमाल को कह रखा था, किसी किसी लड़ाई में फंस जाए तो याद करना, तेरा भाई आएगा तेरे लिए। तो गुजरात वाला जो कहते हैं कि युद्ध हुआ कोई गुजरात के साथ में जगमाल का, उस युद्ध के अंदर जब जगमाल फंस जाता है, तो जगमाल उन भूतों को याद करता है और कहता है भाई आज आके बचाओ। तो सारे भूत आते हैं और भूतों ने आके जगमाल से पूछा कि जो हुक्म मेरे आका। तो जगमाल ने कहा ये रास्ता, हमने कुटो इनको पकड़ के। तो वो भूतों का सरदार अपने सारे भूतों को कहता है कि जगमाल का रूप धारण कर लो। किसका रूप धारण कर लो, तो सारे बड़े जगमाल, और जगमाल बन के और सबने उनको कूटना शुरू किया। अब भूत किसी को दिखे भी नहीं, सामने वालों को दिखे नहीं, पर जा जाके मारे थप्पड़ उनको। और जब थप्पड़ मारे तो उनको कहे ले जगमाल का हाथ की, ले जगमाल का हाथ की। तो सब कुटीज रहे बेचारे गुजरात वाले, और सब किससे मार खा रहे, जगमाल। तो सारे यहां से भागे, भागे तो उनके झंडे यहां पर गिर गए, उनकी ढालें यहां पे गिर गई। ढालें समझते हो, सेना के झंडे यहां पे गिर गए। तो सेनाओं के झंडे छीन लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। उनके तो हमने झंडे ही छीन लिए थे, मतलब उनको हमने यहां से भगा दिया। वो यहां से गए, गए तो उनके घर वालों ने जाके, किसी का मुंह सूजा हुआ, किसी की टांग टूटी हुई, किसी का सिर फूटा हुआ। उनकी वाइफ ने पूछा कि भाई इतनी मार कहाँ खा के है, तो उसने कहा जगमाल ने कूटा। पड़ोस वाले से पूछा तू कहाँ गया, जगमाल ने कूटा। तो पूरे सब लोगों को भाई मार कहाँ से खा गया, कहाँ से खाए, तो जगमाल पे दुआ है। तो दोहे का वो लाइनें ऐसी है, पग पग नेजा फाड़िया, पग पग
कदम कदम पे नेजा फटी हुई थी, मतलब झंडे गिरे हुए थे। पग पग पाड़ी ढाल, कदम कदम पे क्या गिरी हुई थी? पग पग नेजा फाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल। बीबी पूछे खान स्यूं जग किता जगमाल। बीबियां अपने अपने खानों से पूछ रही है कि जग में कितने जगमाल है जो सारे किससे मार खा के है। दुआ कहता है पग पग नेजा फाड़िया, कदम कदम पे क्या फटी हुई थी? तो क्या उनके पास रामदेव जी के झंडे थे? गुजरात के झंडे थे, झंडे को क्या बोलते हैं? अगला क्या है? जागरण का मतलब होता है रात को जागते रहते हुए जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गांव में लगाए जाते हैं जागरण। और गांव में मैंने तो छोटे से ये जागरण देखने शुरू किए, और जागरण को गांव में जम्मा ही बोलते हैं, भले वो किसी का हो। जाम्बू जी महाराज वाले भी जम्मे होते हैं, तेजा जी महाराज वाले भी जम्मे होते हैं, माता जी का भी होता है तो जम्मा होता है, भूमियों सा महाराज का होता है तो भी क्या होता है? जम। तो गांव में तो व्यवस्था और थी कि गांव में जिस किसी के भी जागरण होता उनको इलायची देते। जिनके घर में होता तो उनके घर वाले जो थे, तो मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे तो घर के बाहर खेल रहे हैं, तो जिनके भी किसी घर में जागरण तो वो कोई आए कि बेटा पापा कहाँ हैं तेरे? तो पापा तो बाहर गए हैं। तो तेरे पापा आए तो कहना इलायची दे के गए। तो ताऊ आज किस बात की इलायची? हमारे जम्मा है। किसका जम्मा है? तो जम्बो जी का जम्मा है, तेजा जी का जम्मा है, पाबू जी का जम्मा है। तो घर पे पापा कहते ये थे कि फलान जी ताऊ जी आए थे इलायची दे के गए, उनके आज फलान जी का जम्मा है, तेजा जी का जम्मा है। तो जब सारे जागरण जम्मे हैं, पर आरपीसी वालों को भगवान जाने कौन भूंगल इनका पेपर बनाता है, उसने लिखा कि रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है? तो हमने क्या लिखना शुरू कर दिया? अगला, मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? जैसे पाबू जी के भक्त भील जाति के लोग होते हैं, वैसे रामदेव जी के ज्यादातर जो भक्त है वो कौन सी जाति के लोग हैं? और मेघवाल जाति के वो जो भक्त, वो जो पुजारी जी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉर्मली रिख्या का मतलब होता है ऋषि। क्या मतलब होता है? ऋषि। ऋषि मतलब होता है, तो ऋषि मतलब संत टाइप का आदमी। गांव में कोई संत टाइप का आदमी हो कि आप बहुत सीधे भले हो, तो आपके घर वाले आपके बारे में कह देंगे अरे वो तुम्हारा रिखिया है। ये तो हमारे एकदम क्या है? सीधा आदमी है, साधु आदमी है, सन्यासी आदमी है। साधु सन्यासी आदमी जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अब जो भी भक्त होगा वो सीधा ही होगा। सीधा था तो उनको क्या करना शुरू कर दिया? रिखिया। आरपीसी ने पूछना शुरू कर दिया मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? अरे भीलों को रिखिया ही कहते हैं। आपको और मेरे को सीधे होंगे तो क्या कहा जाएगा? रिखिया। तो ये चार ढंग के झूठ हैं, पर आपको याद करने हैं। घोड़े को क्या कहते हैं? झंडे को, जागरण को, मेघवाल भक्तों को। याद रह जाएगी बात? चलो फिर आगे लिखो। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। कोष्टक में कृष्ण लिखना, विष्णु कोष्टक में लिखना कृष्ण। विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु। हाँ, तो गांव में तो वैसी बातें करते हैं भाई रामदेव जी दो भाई थे, एक थे रामदेव जी और एक थे वीरम देव जी। कौन कौन थे? रामदेव जी और वीरम। तो कहते वीरम देव जी बलराम के अवतार है, रामदेव जी कृष्ण के अवतार। भाई वो भी दो भाई थे, कृष्ण और बलराम। ये दो भाई हो गए आपके, वीरम देव और राम। पर भगवान कृष्ण का तो विष्णु को तो अपनी किताबों में विष्णु लिखा होता, अपने विष्णु याद कर लेना। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। क्या कहा जाता है? आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी इज नोन एज पीर ओ पीर्स। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी इज नोन एज पीर ओ पीर्स। क्या कहा जाता है रामदेव जी को? पीरों का पीर। ऐसा जब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल या परसों जब भी हम शुरू कर रहे थे, मैंने एक बात बताई थी कि पीर का मतलब वे लोग देवता जिनको हिंदू भी मानते हैं और जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, उन लोग देवताओं को क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। रामदेव जी महाराज ने, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जिनको जीवन काल में लोग मानने लग गए थे। बाकी हमारे सारे लोक देवता वो हैं जिनको मरने के बाद में लोग पूजने लगे थे, लेकिन रामदेव जी ने जीवन काल में अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। क्या दिखाने शुरू कर दिए थे? कई चमत्कार दिखाए थे। लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं उनको बोलते हैं पर्चा। क्या बोलते हैं? लिख लो कहीं साइड में, लोक देवताओं के चमत्कार बराबर पर्चा। मिरेकल्स ऑफ दैट इज, लोक देवताओं के चमत्कार, मिरेकल्स।
फिर कई बार कोई पढ़ा लिखा आदमी आके ज्ञान झाड़ता है कि यार कितने अंधविश्वासी लोग हो तुम, अभी तक भी पर्चे जैसी चीजें मानते हो। कैसा हो सकता है कि कोई चमत्कार दिखा दे, पर्चा दिखा दे? क्या भाई, सही बात है, विज्ञान आजकल प्रगति कर गया और ऐसी बातें स्वीकार नहीं की जा सकती। तुम इस बात को नहीं मानते कि नहीं मानता? चलो तो तुम ये बताओ, तुम गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे को मानते हो कि नहीं मानते? कि हाँ। तुम ईस्टर की लोगों को बधाइयां देते हो कि नहीं देते? कि हाँ। ईस्टर भी तो चमत्कार ही है, ईसा मसीह मरने के बाद वापस आ गया था, मतलब वो चमत्कार है। रामदेव जी महाराज चमत्कार दिखाए तो चमत्कार नहीं है। हमारे वाला अंधविश्वास है और तुम्हारे वाला मदर। ईसाइयों में जितनी भी संत की उपाधियां मिलती है ना, सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट जेवियर, संत की उपाधि उसे ही मिलती है जिसने अपने जीवन काल में कम से कम 2 चमत्कार दिखाए हो। वह ईसाई जिसने अपने जीवन काल में 2 चमत्कार दिखाए हो, उनको क्या बोला जाता है? ये नहीं हर कोई संत नहीं। इसलिए मदर टेरेसा को संत की उपाधि है। तो मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में 2 चमत्कार दिखाए। क्या चमत्कार दिखाए? तो कहा जाता है कि मदर टेरेसा के पास एक बार एक बच्ची को लेके गए, जिस बच्ची को नींद नहीं आती। वो पूरी रात बस यूं आंखें फाड़ के बैठी रहती, नींद आती नहीं। कितना ही सुलाने का प्रयास करो, उसको नींद ही नहीं है। 3-4 महीने बीत गए, उसको नींद ही नहीं आती। मदर टेरेसा के पास लेके गए, मदर टेरेसा ने उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरा, उस दिन के बाद उसे नींद आने लग गई। चमत्कार। एक आदमी था, उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टरों को जितना दिखाना था डॉक्टरों को दिखा दिया, जितनी दवाइयां दिलानी थी वो दवाइयां दिला दी, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले। मदर टेरेसा के पास लेके गए, मदर टेरेसा ने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसका पेट दर्द ठीक हो। तो कहा भाई 2 चमत्कार दिखाए मदर टेरेसा ने। इसलिए बाकायदा वेटिकन सिटी, जहां उनका पोप बैठता है, वहां से जारी किया गया, मेडल दिया गया कि मदर टेरेसा को क्या घोषित किया जाए? संत। भारत सरकार मेडल लेने के लिए गई, अपनी सरकार की तरफ से आदमी गया बाकायदा। मदर टेरेसा हमारी है, मदर टेरेसा हमारी भारत रत्न है, इसलिए मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे रहे हो तो हम खुद स्वीकार करेंगे। ठीक है, मतलब मदर टेरेसा तो हाथ लगा के नींद दिलाए, हाथ लगा के पेट दर्द ठीक करे तो चमत्कार, तेजाजी रामदेव जी करे तो अंधविश्वास। कहां पड़ गया है तुम ये सब बातें? ईस्टर तुम मनाते हो, पूरी दुनिया को बधाइयां देते हो, किस बात की? ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर आ गए थे। कैसे पुनर्जीवित होता है बताया जाए फिर आदमी, कि जब शुक्रवार के दिन फांसी लग गई वापस कैसे आया, और फिर 40 दिन घूम के बाद वापस और चला गया। मतलब बंदे का अप डाउन है, मतलब जी में आता तब स्वर्ग में जाता है, जी में आता तब स्वर्ग से वापस आ जाता है। पर हम लोगों में अपने धर्म के प्रति, अपनी चीजों के प्रति इतनी हीन भावना विकसित हो गई है कि अपने डिफेंसिव हो जाते हैं इन चीजों पे। कि कोई आदमी आ कहता है कि यार काय के लोग देवता है तुम्हारे, तुम कहते हो ये उसको जिंदा कर दिया और उसको मार दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो या तो हमारे वाला भी नहीं होता, और यदि तुम्हारे वाला होता है तो फिर हमारे वाला तुम्हारे वाला से ज्यादा होता है। तुम्हारे वाला तो खुद जिंदा हुआ होगा, हमारे वाला तो बाकियों को और करता है ना। जो शरण में जाए उन सबको भी वो तो बचाता है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात मानी जानी चाहिए। पर हम क्या डिफेंसिव हो जाते हैं, यही वो नाम वाली बातें लेके हैं कि जब दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव बढ़ते हैं तब हमारी संस्कृति की चीजें दबती है, उनकी संस्कृति की चीजें उड़ती है। इसलिए बच्चियों के नाम जनेलिया मिल जाएंगे, उनका नाम इंग्लिश नाम आजकल अपने रखने शुरू कर दिए, लड़कों के लड़कियों के इस प्रकार के नाम मिल जाएंगे। जैतल और नेतल पर हमको शर्म आने लग गई। हम लगता है ये कोई नाम थोड़ी है, नेतल जैतल कैसे रखे जा सकते हैं? क्योंकि हम हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं। हमें अब इतना डिफेंसिव हो गए हम पीछे जाते जाते कि अपने लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने केवल उनको फॉलो ही करना शुरू कर दिया, उनकी कल्चर को देखना शुरू कर दिया, तब हम डगमगाए वैसे लोग रहते हैं। मन के हारे हार है न मन के जीते, मन में रखा कीजिए कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई भी। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती है भाई, आप ये कह दो कि सर पूरे तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा बोल गए तो कोई बात नहीं, कुछ दाग, कुछ गलत फहमियां रखनी चाहिए हर आदमी को। तो अपने वाले चमत्कार दिखाते थे और उन चमत्कार को क्या बोलते। तो जब ये रामदेव जी महाराज यहां पर्चे दिखा रहे थे तो एक बार उनके पास में 5 मुस्लिम संत आए, और उन 5 मुस्लिम संतों ने आगे कहा यार रामदेव, तुम हमने सुना है आजकल पर्चे वर्चे दिखाता है। रामदेव जी ने कहा नहीं नहीं यार, मैं सिंपल आदमी हूं, टाइम पास करता हूँ, 24 महीने लिखता रहता हूँ मेरी बेटा बेटा यहाँ पे। कि नहीं नहीं, आजकल तेरी कोचिंग में भीड़ ज्यादा है और हमें सब पता चल गया तू पर्चे दिखाता है, ऐसा ही है तो हमें दिखा पर्चा। तो रामदेव जी ने कहा नहीं नहीं यार, कोई पर्चा वर्चा नहीं, बैठो यार, आए हुए चाय पानी पियो, का पर्चे है, खाना खाओ, घर पे आए हुए हो। और रामदेव जी ने उनके लिए खाना लगाया। 5 आदमी थे, वो 5 संत थे। तो मुसलमानों में संत को क्या बोलते हैं? पीर। तो 5 पीर आगे बैठे थे, उनको खाना लगाया। तो उन्होंने कहा तो इतना ही बड़ा वो बनता है ना, तो हमारे साथ एक समस्या है,
हम हमेशा हमारे घर के बर्तनों में खाना खाते हैं, दूसरे किसी के बर्तनों में खाना नहीं खाते। और आज हम हमारे घर के बर्तन घर भूल गए। अब यदि तू हमें खाना खिलाना चाहता तो उन्हीं बर्तनों में खाना खिला दे। तो रामदेव जी ने कहा यार तुम्हारे बर्तन वहां है तो मैं कैसे मंगाऊं, इतना जल्दी तो कोरियर भी लाके नहीं देता, तो कैसे मंगवाए जाएंगे, पार्सल आएगा नहीं। तो कहा फिर तू किस बात का लोक देवता है और किस बात के पर्चे दिखाता है। तो रामदेव जी ने कहा देखो और कुछ भी कर सकते हो लेकिन जयकांत सिकरे का आंखें बंद करो तुम एक बार। सबने आंखें बंद की। अब आंखें खोलो, आंखें खोली तो वही बर्तनों में खाना लगा हुआ था जो बर्तन उनके घरों में थे। और उन 500 पीरों ने रामदेव जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा हे रामदेव हम तो खाली पीर है, तुम तो पीरों का ही क्या है। तो रामदेव जी महाराज को क्या कहते हैं हम पीरों का। इस पोखरण वाले इलाके के अंदर एक डाकू रहता था, उस डाकू का नाम था भैरव। क्या नाम था। डाकू भी नहीं था, सेठ था। सेठ था एक, ब्याज पे लोगों को पैसे देता, ब्याज पे पैसे देता, ब्याज ज्यादा लेता, ब्याज ज्यादा लेता, लोगों के उल्टे सीधे रुपए जोड़ देता। कोई अनपढ़ आदमी गया तो उसको कहता तेरे खत्म ही नहीं हुए और ला के दे, मतलब लोग उससे तंग थे। तो लोग रामदेव जी के पास गए कि रामदेव जी महाराज ये एक सेठ है, मैंने इसे 5,000 रुपए लिए थे, 15,000 चुका दिए, फिर भी कह रहा अभी तक तो तेरे बाकी पड़े हैं, ब्याज ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो रामदेव जी ने उसको पोखरण वाले इलाके से भगा दिया था। तो वास्तव में एक सेठ था भैरव नाम का जिसको भगा दिया। फिर क्या कहानियां जुड़ते जुड़ते अलग रूप धारण कर लेती है। अपने कहानियों में कि भैरव राक्षस का दमन किया। किसका दमन किया। अब मुझे बताओ कोई गंदा आदमी होता तो उसको राक्षस नहीं कहते। अपना मत कहता हूं छोटा भाई भी यदि बुरा काम करे राक्षस है। आप बदमाशी करते तो मम्मी कहती है कि क्या राक्षसों की तरह कर रहा है, तो इसका मतलब आप राक्षस थोड़ी हो गए, आपके दांत बाहर थोड़ी निकली है, नहीं आए ना। देखो पोखरण क्षेत्र में, इन पोखरण एरिया, इन पोखरण रीजन, रामदेव जी ने भैरव का दमन किया था। भैरव कोई सेठ है उसका नाम है ना। रामदेव जी ने भैरव का दमन किया था। रामदेव जी सप्रेष्ट भैरव या भैरव नामक व्यक्ति का दमन किया था, पूरा लिख लो। रामदेव जी सप्रेष्ट पर्सन नेम्ड भैरव। रामदेव जी ने भैरव नामक व्यक्ति का दमन किया था। और लोग राजी होंगे ना फिर कि भाई ऐसे अत्याचारी से हमें मुक्ति दिलाई। भैरव नामक व्यक्ति का दमन किया था। फिर रामदेव जी महाराज ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, वहीं अपने एक जगह पड़ती है रूणीचा। कौन सी जगह। यहां पे समाधि ले ली। क्या ले ली यहां पे। रूणीचा में रामदेव जी ने समाधि ली, इसलिए आजकल आप रूणीचा को बोलने लगे रामदेवरा। क्या बोलने लगे, क्योंकि यहाँ पे बाद में रामदेव जी का मंदिर बन गया। रामदेव जी का मंदिर बन गया तो रामदेवरा हो गया। बाकी एग्जैक्टली इस गांव का नाम क्या। यहाँ पे समाधि ली गई थी रामदेव जी द्वारा। कब ली गई थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जन्म कब हुआ था। द्वितीया। समाधि कब लेते हैं। एकादशी, इसलिए मेला द्वितीया से एकादशी पढ़ा था हमने। देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऑन 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऑन 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऑन 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ली थी। रामदेव जी टुक समाधि एट रूणीचा। रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ली थी। रामदेव जी टुक समाधि एट रूणीचा। रूणीचा आगे आगे स्लैश करके रामदेवरा लिख लेना, दोनों नाम लिख लेना, जैसलमेर में जगह पड़ती है। रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ली थी। रामदेव जी टुक समाधि एट रूणीचा। ब्रह्म बहन डालीबाई मेघवाल ने, डालीबाई मेघवाल फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी, डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी, वहीं रूणीचा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। टुक समाधि ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, टुक समाधि ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। कब समाधि ली थी। तो एकादशी के दिन समाधि ली रामदेव जी महाराज ने और दशमी के दिन समाधि ली डालीबाई। इसलिए वास्तव में तो जब आप रूणीचा जाते हैं तो रूणीचा में 2 समाधियों की पूजा करते हैं। वहां 2 समाधियां, एक समाधि रामदेव जी महाराज की, एक समाधि किसकी बनी हुई है, डालीबाई, इनकी पूजा करते हैं। तो मुझे याद आता है गांव में जब छोटे थे तो भादवे में दोनों दिन वो खीर बनती, दसम को भी बनाते और एकादशी को भी बनाते। घरों में जब पूछते 2 दिन क्यों, तो घरों में नॉर्मली ये बोलते कि रामदेव जी की धोख 2 दिन लगे। रामदेव जी की धोख कितने दिन लगती है, कि मम्मी दसवीं को भी खीर बना लेती है और 11 को भी चूरमा खीर बना लेती है, भाई रामदेव जी की धोख 2 दिन लगाएंगे। पर वास्तव में जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि 10वीं वाली धोख हम डालीबाई की लगा रहे होते हैं। किसकी लगा रहे होते हैं, डालीबाई की। भाई 10वीं को समाधि ली थी डालीबाई ने और 11 को समाधि किसने ली थी। अच्छा, जब भी ये कोई लोक देवता समाधि लिया करते तो समाधि का मतलब है खड्डा खोदा,
उसमें लेट गए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, है ना। तो खड्डा खोदने से पहले वो जहां पर खड़े होते वहां पर उनके पैरों के निशान बनते, फिर उन पैरों के निशान की पूजा होती। इसलिए पगले, पैरों के निशान जो होते हैं उनको बोलते हैं पगले। तो आप आज भी कहीं रामदेव जी के मंदिर देखोगे वहां पर पगले बने हुए होंगे, तो उन पगलियों की पूजा की जाती थी। ये होता ही था। अक्सर जो सती माता हुआ करते थे, सती माताओं के सबके हाथों की पूजा होती। जब भी महिलाएं सती होती तो उनके हाथों में मेहंदी लगाते, मेहंदी लगाने के बाद सती होने से पहले वो घर की दीवार पे वो बना के जाती, तो वो थापे लगा लगा के जाती। उन थापों की पूजा क्या करते थे, और ये जो समाधि लिया करते इनके पैरों के निशान बनाते थे और उन पैरों के निशानों की क्या करते थे, पूजा। तो पूछा गया कौन से लोक देवता के पैरों के निशानों की पूजा की जाती। पैरों के निशानों को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पगले बोलते हैं। लिखो, मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले ऑफ रामदेव जी, कोष्टक में फीट लिख लेना आपको, इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आए तो। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। अच्छा, रामदेव जी को ज्यादा मानने वाले जो लोग थे उनका एक पंथ बन गया था उन्हीं दिनों में, कामड़िया। कौन सा पंथ बन गया था, तो कामड़िया पंथ की स्थापना भी रामदेव जी महाराज की मानी जाती है। और इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो एक डांस करती है, उस डांस का नाम है तेरहताली। क्या नाम है डांस का, लिखो फिर मैं समझाता हूं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी फाउंडेड कामड़िया सेक्ट। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी फाउंडेड कामड़िया सेक्ट। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी फाउंडेड कामड़िया सेक्ट। लाइन चेंज करके लिखो, कामड़िया पंथ की महिलाएं विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट। कामड़िया पंथ की महिलाएं विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट तेरहताली नृत्य करती है, परफॉर्म तेरहताली डांस। तेरहताली नृत्य करती है, परफॉर्म तेरहताली डांस। तेरहताली नृत्य करती है, परफॉर्म तेरहताली डांस। कौन सा नृत्य करती है, आगे नृत्य पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा आपको। नॉर्मली यूं समझ लो, मंदिरों में बजाने वाले मंजीरे होते हैं, मंजीरे देखे होंगे, तो मंजीरे होते हैं, तो महिलाएं 13 मंजीरे बांध के नाचती है। 9 मंजीरे बांधती है अपने पैर में, 2 बांध लेती है कोहनियों के पास, 11 2 लेती है हाथों के अंदर। कितने मंजीरे हो गए, 13। 13 प्रकार की ताल निकलती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया। आगे बात समझो, कोई नॉर्मल पूछेगा रामदेव जी के मेले के दौरान कौन सा डांस किया जाता है, तेरहताली किसके द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं। याद रहेगी बात है। मंदिर कहां कहां पे रामदेव जी के लिख लो, प्रमुख मंदिर। एक तो हम बात कर ही रहे रुणीचा, रुणीचा या रामदेवरा। पोखरण की जागीर मिली हुई थी इनके पिताजी को, एक वो पोखरण वाला हो गया। एक जैसलमेर, सॉरी गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है छोटा रामदेवरा। ये गुजरात में, बाकी ऊपर वाले दोनों जैसलमेर में। एक अलवर में, ये कोई क्वेश्चन में पूछा था शायद, मुझे याद है। अलवर के जस्ट पास में एक जगह पड़ती है हल्दीना, जहां पे आजकल अलवर वाली यूनिवर्सिटी बन रही है। हल्दीना बड़ा आता है या कौन सा अक्षर छोटा है, आधा ले आएगा ऐसे। हाँ? भाई ले तो पूरा है, छोटा ये। अच्छा, तो रुणीचार पोखरण ये दोनों तो आपके कहां पर हो गए, जैसलमेर। छोटा रामदेव राय कहां पर हो गया, गुजरात। और ये हल्दीना कहां पर हो गया, रुणीचा के अंदर वहां एक बावड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, उस बावड़ी के लिए कहा जाता है कि रामदेव जी ने चमत्कार से बावड़ी बनाई थी, जो नाम ही पड़ गया परचा बावड़ी। क्या है, और ऐसा माना जाता है कि वहां पर आप यदि नहा लेते हैं तो आपके चर्म रोग ठीक होते हैं। क्या ठीक होते हैं। और वैसे भी ये रामदेव जी महाराज का पर्चा ही है।
गांव में आज भी किसी के दाद खाद खुजली चर्म रोग टाइप का कुछ भी हो, रामदेव जी की वो तांती बोलो, ठीक होते हैं। अब कैसे ठीक होते हैं, क्या होते हैं, अल्लाह जाने इस बारे में, पर लोग ठीक होते हैं आज भी। छोटे मोटे चर्म रोग की सबकी दवाइयां रामदेव जी महाराज खुद ही है। तो लिख लो पर्चा, नीचे एक अलग से लिख लो, पर्चा बावड़ी बराबर रोनीचा। को पूछेगा पर्चा बावड़ी कहां पर है, तो कहां पर है, बावड़ी जानते हो ना सारे, है ना, ऐसा कुआ जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हो, स्टेप वेल। पंथ व संप्रदाय में कोई अंतर नहीं होता। ये हो गए भाई रामदेव जी महाराज। लगा दे कि कौन सी फोटो है तेरे पास, लगा कौन सी फोटो लाया तू, है, हाँ लगा कौन सा। हाँ हाँ पहले दिखा तो रामदेव जी वाला खोल, क्या है उसमें। ये नहीं ये नहीं ये नहीं खोलना, वापस ले। वापस ले इसको। टेक्नोलॉजी मेरे को खूब आती, तेरे को मेरे से ज्यादा आती है। ये तो रामदेव जी की भाई, वहां जो रामदेवरा वाली जो मूर्ति है वो तो हटेगा ही नहीं तेरे से अब, नहीं उसके ऊपर लगा दूंगा। ये तो रामदेव जी महाराज की जहां समाधि वगैरह ली हुई है, वहां पर जो रामदेव जी महाराज की रूणीचा वाली जो मूर्ति लगी हुई है वो ये लगी हुई है। और दूसरा निकाल, वापस सब खोलना पड़ेगा। अरे गढ़ शाबाश। ये माट वाद्य यंत्र जो अपने पढ़ते हैं, माट, ये देखो कल मैंने आपको बताया था कि मटके जैसा वाद्य यंत्र होता है, इसलिए माट, है ना। तो बाबू जी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माट। अगला निकाल, ये रावणत्ता। वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तो मैं और बता दूंगा, छोटा कर उसको उधर से। ये वो नारियल वाली टॉक्सी है, नारियल होता है नारियल, तो नारियल को आधा काट दो, तो नारियल को आधा काटा हुआ इधर से, इधर ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ये तार बंधा हुआ है, तार बंधा हुआ, इसका मतलब तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, वे वाद्य यंत्र जो तत् से तार से बजाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, तत्। एक वो लकड़ी और होती है जिससे यूं ऊपर यूं करते रहते हैं, इसलिए ये क्या हो गया आपका, रावणत्थ। तो रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या गाई जाती है, बाबू जी की फड़। निकालो, मैं कल आपको बता रहा था कि कपड़े का एक पर्दा होता है और इस कपड़े के पर्दे पे खूब सारे चित्र बने होते हैं। ये देख लो कपड़े का पर्दा, इस पर क्या बने हुए, चित्र बने हुए। तो ये क्या है, बाबू जी की पर्स। और निकाल, लगा, चला इसको। हटाए इनको।
हाँ, ये तेरह ताली था, तेरह ताली था ना। अब सुनो आगे। अब मैं आगे जब तेरह ताली डांस पढ़ाऊंगा तब हम एक लाइन लिखेंगे, महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। तो देख लो, खड़ी नहीं थी, सारी बैठी 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 है ना, बस बैठी बैठी वो हिला रही है, अपने पैर आगे कर रखे हैं तो पैर को यूं हिलाती है, तो वो पैर वाले झुनझुने से बजते रहते हैं और हाथों वाले बजते रहते हैं। साइड के अंदर पुरुष बैठे रहते हैं और पुरुष बैठे बैठे गीत गाते हैं, गीत पुरुष गा रहे हैं। देखो पुरुषों की आवाज थी सबकी, वाद्य यंत्र पुरुष बजाते रहते हैं, केवल डांस करने का काम वो कौन करती है, महिला। और वास्तव में डांस होता नहीं, स्टंट है, स्टंट है ये पूरा, इसमें है नहीं, बाकी मेरा देखा हुआ है, जवाहर कला केंद्र में कई बार देखा हुआ है। तो वो यूं महिला एक लाइन के अंदर बैठी रहती है, उनमें से कोई एक महिला स्टंट करेगी बाद में। जैसे अपने पीछे सिक्का रख दिया, 5 का सिक्का रख दिया, वो बैठी है, बैठी बैठी अपने पूरी गर्दन को यूं पूरा मोड़ेगी पीछे, और उस सिक्के को अपनी आंख से उठाएगी, जीभ से उठाएगी, दांतों से पकड़ के उठाएगी, रुमाल रख देंगे, सिक्का रख देंगे, सुई रख देंगे, प्लेट रख देंगे, प्लेट को बाद में जीभ से उठा के लगे, स्टंट करते हैं। और वो अब वो स्टंट जो भी होते हैं साथ में बाकी बैठी बैठी हिलती रहती है, तो साथ में वो मंजीरे बजते रहते हैं, तो आपको लगता है वाद्य यंत्र बज रहे हैं, साथ में डांस जैसा हो रहा है। ये डांस कौन सा है? अगले लिखो, गोगा जी महाराज। बाबूजी वाली फड़का तेरे पास है नहीं, वीडियो है नहीं, रहने दे। कहाँ है? अरे नहीं, अरे ये तो तुम हटा इसको, ये अभी फोटो दिखाई है ना, ये वो देवनारायण जी की फड़ है, तू बार बार चला रहा है उसको, पढ़ना आता नहीं तुम्हें एक कोई। ठीक, आगे लिखो इसके बाद, गोगा जी चौहान। ठीक है, अब लो, मैं थोड़ा सा नॉर्मल बातें लिख दूं, फिर अपने बातें करेंगे बाकी। जन्म स्थान कहाँ पे? ददरेवा, ये हमने पढ़े थे नाम, ददरेवा तो पहले ही बता दिया था मैंने, ददरेवा चुरू। पिताजी का नाम जयवर सिंह, मम्मी का नाम, रानियों के रीते याद नहीं करने, गोगा जी की 2-3 रानियां थी, कोई सवाल पूछता नहीं है, अपने 2 नाम याद कर लेना। पिताजी का नाम जयवर सिंह, मम्मी का नाम, बस। ददरेवा के सामंत थे इनके पिताजी भी, पिताजी ददरेवा का सामंत थे, तो बाद में सामंत कौन बन गए? गोगा जी। ऐसी कहानियां हैं कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था, तो गजनवी के खिलाफ गोगा जी लड़े थे। गोगा जी और गजनवी की यहाँ से लड़ाई हुई थी। गजनवी जब उधर अफगानिस्तान की तरफ से आया तो अपने हनुमानगढ़ होकर इधर से निकल रहा था, यहाँ पर उसकी गोगा जी के साथ लड़ाई होती है। जब वो गोगा जी को लड़ते हुए देखता है, तो वो गोगा जी को देख के कहता है, यार ये आदमी तो साक्षात देवता के समान दिखाई दे रहा है। किसके समान दिखाई दे रहा है? साक्षात, कि साक्षात, यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई साक्षात देवता लड़ रहा हो। साक्षात को फारसी भाषा में बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं? साक्षात का मतलब क्या होता है? आंखों देखा सामने। तो आप अखबार में कई बार पढ़ते हो, ये बात जाहिर तौर पर सही है। जाहिर मतलब दिखती बात है ना, जो हमारे आंखों के सामने हो रही है, उसको आप क्या कह सकते हैं? जाहिर, या क्या कह सकते हैं? साक्षात। हिंदुओं में देवता, मुसलमानों में वही पीर, तो उसने इनको क्या कह दिया? क्या कह दिया? तो जाहिर पीर का मतलब क्या? साक्षात देवता। लिखो, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी फाउट अगेंस्ट महमूद गजनवी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी फाउट अगेंस्ट महमूद गजनवी। तथा उसने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। एंड ही कॉल्ड गोगा जी जाहिर पीर। तथा उसने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। एंड ही कॉल्ड गोगा जी जाहिर पीर।
उसने गोगा जी को क्या कहा था? जाहिर पीर कहा था। फिर कहते हैं गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। क्या नाम थे? वो इनके गांव गांव की गायें लूट के लेके जा रहे थे, गोगा जी इनके खिलाफ लड़ाई करते हैं और लड़ाई में लड़ते हुए काम आते हैं। लिखो, अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज he died while fighting against his cousins Arjun and Sarjan. He died while fighting against his cousins Arjun and Sarjan. अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। He died while fighting against his cousins Arjun and Sarjan. किसके खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे? अर्जन सर्जन के खिलाफ। गोगा जी को हम सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। किस रूप में पूछते हैं? कि सांप खा जाए तो कोई बचाने वाले देवता है, तो वो कौन है? देख लो, गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी इज वर्शिप्ड एज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी इज वर्शिप्ड एज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और यह भी कोई चमत्कार ही है। गांव में अक्सर देखा गया कि किसी बंदे को सांप खा गया और उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए। कहां लेके गए? बंदा मर गया। और ऐसा बहुत बार हुआ कि बंदे को गोगा जी के थान पे ले गए, गोगा जी के मंदिर पे ले गए और बंदा बच गया। तो फिर लोगों का विश्वास जमता है कि नहीं यार, गोगा जी के मंदिर पे ले जाने से तो बंदे की जान बच जाती है, और गोगा जी के वो सांप के खाने के बाद हॉस्पिटल ले जाने पर बंदे की जान नहीं बचती। तो बाद में अक्सर लोगों का विश्वास जमता है तो लोग कहां पे ले जाना शुरू कर देते हैं? मंदिर। और फिर मंदिर पे ज्यादातर कोई पुजारी जी होते हैं, उनके पास झाड़े वाड़े वैसी चीजें और होती है। वैसा माना जाता है कि झाड़ा डाल दिया, जहर निकाल देते हैं वो मुंह से खींच के, जो जहर निकाल दिया उनके पास। इस प्रकार की कई विधियां होती है जिससे वो जहर निकाल देते हैं, तो बंदा बच जाता है। दिलीप सर हमें पढ़ाते तब सर कहा करते कि भारत में 99.99% सांपों में जहर ही नहीं होता। भारत के जो भी सांप है उनमें कोई 0.1% सांप है जिनके अंदर जहर है, बाकी सांपों के अंदर जहर नहीं। तो भारत में सांप के खाने से आदमी मर ही नहीं सकता। क्योंकि फिर भी सांप के खाने से आदमी मरता तो है, गांव में देखा हुआ। कैसे मरता है? तो कहा हार्ट अटैक से। कैसे मरता है? हार्ट अटैक से। कि जैसे सांप खाया और बंदे को पता चलता है कि सांप खा गया, ऊपर का ऊपर, नीचे। आदमी डर के मारे, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है आदमी की कि सांप खा गया अब तो नहीं बचूंगा, सांप खा गया अब तो नहीं बचूंगा, और आदमी इसमें हार्ट अटैक से क्या हो जाता है? मर जाता है। और यही आप गोगा जी के मंदिर लेके जाते हो तो साइकोलॉजिकली वो थोड़ा संतुष्ट रहता है और उसे लगता है नहीं गोगा जी बचा लेंगे, तो हार्ट बीट उतनी नहीं बढ़ती और आदमी के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती। आई बात समझ में? ऐसा दिलीप सर कहते थे। कौन कहते थे? मैं बाकायदा मानता हूं कि गोगा जी के मंदिर पे ले जाने से आदमी ठीक ही होता है, क्योंकि मेरा गांव गोगा जी के थान के बहुत नजदीक है। मैं कल को आपको कहूं कि गोगा जी कुछ ही नहीं करते, डोकरा शाम को कहेगी रुक तू रुक, मेरे बिस्तर के नीचे सांप आगे तैयार मिले तो सा सलाम महाराज, गोगा जी बचाते हैं बाकायदा। किसी को सांप खा जाए, सांप खा जाए किसी को, तो कहां जाना चाहिए? गोगा जी के जाना चाहिए। अपने राजस्थान में इसलिए सबसे अधिक मंदिर यदि किसी देवता के तो गोगा जी के। सबसे अधिक मंदिर कौन से देवता के? तो फिर कहा ही गया जटा जटा खेजड़ी बटे बटे गोगो, जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी है। भाई सांप ज्यादा थे, सांप ज्यादातर, सांप से बचाने वाला देवता कौन है? गोगा जी है। तो बात ज्यादा मंदिर किसके बने? गोगा जी के। राजस्थान में पेड़ ही ले दे कि कौन सा था? खेजड़ी। तो गोगा जी के जो मंदिर है कौन से पेड़ के नीचे? देखो, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर कंस्ट्रक्टेड अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर कंस्ट्रक्टेड अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं, खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। अब अपने ले दे की खेजड़ी थी
तो किसके नीचे बनाएंगे? खेजड़ी। अपने अमरूद होते तो किसके नीचे बना लेते? अमरूद। तो ये पर्ची बात नहीं है। अच्छा लिखो, मुख्य मंदिर कौन कौन से, प्रमुख मंदिर। एकदम लेफ्ट साइड में लिखना ताकि आगे अपने थोड़ी बातें मैं समझा सकूं थोड़ा और। मैंने बताया था आपको, ददरेवा, गोगामेड़ी, है ना। एक जालोर में एक मंदिर है, खिलेरियों की डाणी। खिलेरियों की डाणी जालोर में। भाई ददरेवा और गोगामेड़ी दोनों कहां पर है? ददरेवा चूरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। अब सुनना दे। ऐसा कहते हैं कि गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो ददरेवा में उनका सिर कट के गिर गया था। क्या कट गिर गया था? सिर कट के गिर गया था, इसलिए ददरेवा में जो मंदिर बनाया गया इसका नाम रखा गया सिरसमेड़ी। क्या नाम रखा गया? जहां कट के सिर गिरा उस मेडी का नाम क्या दे दिया हमने? सिरसम। बाकी वाला जो शरीर है, बाकी वाला जो धड़, नीचे वाले को धड़ बोलते हैं, धड़ जाके कहां पर गिरा? गोगा मेडी। तो इसका नाम पड़ा धड़ मेडी। और धड़ मेडी कहते कहते अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया धुर मेडी। क्या बोलते हैं? और सुनना देखो, तो ददरेवा वाले मंदिर को क्या कहते हैं? सिरस मेडी। गोगा मेडी वाले को? ये खिलेरियों की ढाणी में बहुत छोटा सा मंदिर है, और छोटे को अपने छोटे कमरे को अपने गांव में बोलते हैं ओल्डी। क्या बोलते हैं? तो इस मंदिर का नाम ही पड़ गया गोगा जी की ओल्डी। छोटा कमरा होता है उसको कहते हैं भाई आ तो ओल्डी है, तो इसका नाम तो क्या पड़ेगा? गोगा जी की ओल्डी। यहाँ पे धड़ गिरा इसलिए धुर मेडी, यहाँ पे सिर गिरा इसलिए सिरस मेडी। लिख लो। मेडी मतलब मंदिर। ये सब मंदिर के पर्यायवाची थे, मेडी, देवल, देवरा। लिखो, सिरस मेडी लिखो, इंग्लिश में लिखो। तो ढाणी, क्या बताएं आपको, हमारा पूरा जीवन गुजर गया ढाणियों में। छोटे छोटे से गांव होते हैं, 5-7 घर ही हो कहीं पे, उनको बोलते हैं गांव में ढाणी। ठीक है। कौन कौन रहे ढाणी का आप में से? ढाणियों में कौन कौन रहे ये देख लो आप, इतने सारे लोग। अब ढाणी और ढाणी बताना इनको। कभी इसके साथ जाओ, इसके गांव जाओ, ये ढाणी लेके जाएगी आप नहीं जाते चौकी ढाणी? चौकी ढाणी, ढाणी बोलते हो? बस एक छोटा सा गांव बना रखा उन्होंने, छोटा सा गांव है तो वो क्या हो गया आपके? चौकी का मतलब होता है अच्छी। चौकी का मतलब क्या होता है? अच्छी। कोई चीज अच्छी होती है कि भाई मैंने शर्ट अच्छा पहन रखा है तो शर्ट चोखा है, तो ढाणी अच्छी है तो चौकी ढाणी। तो ददरे वाले मंदिर क्या बोलते हैं? सिरसमेड़। गोगा मेडी वाले को दुरमेड़ी। और खिलेरियों की ढाणी वाले को क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी मतलब मैंने बता दिया, छोटा कमरा होता है उसको बोलते हैं क्या है? ओल्डी। बहुत छोटा मंदिर बना हुआ इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? ओल्डी। और सुनो देखो, ये जो मंदिर है गोगा मेडी वाला, गोगा मेडी वाले मंदिर के बारे में से कहा जाता है कि इस मंदिर में एक तो एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और एक ये जो मंदिर है ये ऐसे बना हुआ है जैसे मकबरा होता है। जैसे क्या होता है? अब तो मिडीवल पूरी कर ली तो मकबरे समझ गए आप। तो मकबरा शैली में बना हुआ मंदिर कोई है तो मंदिर कौन सा है? गोगा मेडी वाला। और उस मंदिर में क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। लिखो आप, फिर मैं और बताता हूं। गोगा मेडी का मंदिर, टेम्पल ऑफ गोगा मेडी। गोगा मेडी का मंदिर, टेम्पल ऑफ गोगा मेडी, मकबरा शैली में बना हुआ है। इज कंस्ट्रक्टेड इन टूम स्टाइल। इज कंस्ट्रक्टेड इन टूम स्टाइल। गोगा मेडी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। मकबरा शैली में बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज रिटन इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज रिटन इन इट। क्या शब्द लिखा गया इसमें? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया। और किस शैली में बना भाई?
ऐसे लगता है भाई जैसे क्या बना हुआ मकबरा, मकबरे जैसा मंदिर बनाया हुआ एकदम। तो कोई पूछेगा भाई कौन सा एक मंदिर हमारे मकबरी की तरह बनाया गया, तो कौन सा मंदिर है और क्या लिखा हुआ उसमें, बिस्मिल्लाह। अब बात यह है कि भाई ये तो मुस्लिम विशेषता है, तो इस मंदिर में मुस्लिम विशेषता कैसे आई? तो हम पुनः उसी बात पर जाना चाहेंगे कि पीर वे लोग देवता है जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम। ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब मुस्लिम भी मानते हैं तो बाद में किसी एक मुस्लिम भक्त ने शुरुआत के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया होगा, इसलिए उसने किस शैली में बना दिया होगा, मकबरा। और उसने इसमें क्या लिखवा दिया होगा, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश। अपने कहते हैं शुरुआत करना किसी काम की, अपने कहते हैं लो इसको शुभारंभ कीजिए, इसको आप शुरुआत कीजिए, इसका श्री गणेश कीजिए। आप नया रजिस्टर लगाते हो ऊपर लिख लेते हो श्री गणेश आय नमः, इसका मतलब हम इस रजिस्टर को क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह। क्या कहा जाता है, बिस्मिल्लाह। तो आप कभी खाना खाने बैठो, आपका साथी एक खाना खाने और बैठा है, तो आपने कहा लो भाई शुरू करो, तो आप इस बार कहना लो बिस्मिल्लाह करो। क्या किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए। आगे बात समझ में? हाँ, तो ये वर्ड होता है। पंजाबी गाने में सतिंदर सरताज का गीत है, मैं भूल गया, उसमें है नीलामी की सज्जने दी इसके करके बिस्मिल्लाह, ऐसा कुछ लाइन है कि बिस्मिल्लाह कह के उसने मेरे इसकी नीलामी कर दी, इसकी नीलामी लगाई गई। उसने कहा बिस्मिल्लाह शुरू है, लगाओ भाई, बोली लगाई जाए इसके ऊपर। तो एक सतिंदर सरताज का ऐसा कोई गीत भी। तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, श्री गणेश। क्या होता है, श्री। अच्छा, अब बात आई कि वे लोग देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं उनको हम पीर कहते हैं। गोगा जी 5 पीरों में से एक है, तो ऐसा माना जाता है कि इनके मंदिर का निर्माण किसी मुसलमान भगत ने करवाया होगा, इसलिए इसमें बिस्मिल्लाह लिखवा दिया। और ये किस शैली के अंदर बना दिया गया, अब सुनना, मेरी बात सुनना। आरपीसी का एक बार एक सवाल पूछा हुआ है, राजस्थान में वह कौन सा लोक देवता है जिसको हिंदू तथा मुसलमान दोनों मानते? मैं आपको बताता हूं कि अपने जो 5 पीर है और 500 पीरों को ही हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, पर आरपीएससी ने उसके अंदर सारे ऑप्शन देके गोगा जी उत्तर माना। सारे ऑप्शन देके क्या माना, सवाल गलत था आरपीसी का, एग्जैक्टली गलत सवाल था। पर अपने कहां कहां बहस करते घूमेंगे, अपने आरपीसी कहां गला पकड़ते घूमेंगे कि भाई आपने गोगा जी क्यों मान लिया बाकी क्यों नहीं माने। तो उसने गोगा जी को इसी चक्कर में ज्यादा मान लिया था क्योंकि गोगा जी वाला मंदिर ही कौन सी शैली में बना हुआ है, मकबरा। और इस मंदिर में क्या लिखा हुआ है, इससे भी अलग मैं एक बात और बताऊं, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, मैं वापस बताता हूं। यहां पर गोगा जी ददरेवा के सामंत थे। कहां के सामंत थे, क्या नाम है गोगा जी का पूरा, गोगा जी चौहान। और गोगा जी चौहान कहां के सामंत है, कहां के सामंत है, गोगा जी की पीढ़ियों में चलते 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 एक बंदे यहां पर सामंत बने, करम सिंह चौहान। कौन बने, कहां के सामंत बने, करम सिंह चौहान ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इनका नाम हो गया कायम खान। क्या नाम हो गया, गोगा जी के एक वंशज हुए करम सिंह चौहान, करम सिंह चौहान मुसलमान बने, मुसलमान बने तो उनका नाम क्या हो गया, इन कायम खान साहब के जो वंशज है वो कहलाते हैं कायम खानी। क्या कहलाते हैं, मुसलमानों में जो कायम खानी मुसलमान है वो सारे गोगा जी के वंशज है, वो सारे क्या गोगा जी के। इसलिए कायम खानी मुसलमान सारे के सारे गोगा जी के दोग लगाने जाते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए गोगा जी देवता है, कायम खानियों का दादा है, उनके तो पूर्वज है, उनके तो एक पीढ़ी के अंदर वो हुए थे सीधे सीधे। आप और मैं यदि जाते हैं तो सांप से डरते जाते होंगे। गांव में कहते हैं कि गोगो जी क्यों धोखो, सांप डरता, कि गोगा जी क्यों धोखते हो, किससे डरते, सांप ना खा जाए से डरते धोखते। पर कायम खानियों को तो ऐसा नहीं है, कायम खानियों को तो दादाजी। आज भी अपने घरों में पितरजी महाराजन होते हैं, पितरजी इन भूमियों से हर परिवार के अलग अलग होते हैं। और कोई शादी ब्याह होते हैं उसके बाद बीन बिन धोख कहां लगाएंगे, पहले भाई पितरजी को तो लगाओ, अपने घर वालों को तो लगाओ। तो कायम खानियों के तो पितरजी है, कायम खानी तो वहां पर जाते हैं। तो गोगामेड़ी वाले मंदिर में तो बाकायदा जो पुजारी जी बैठते हैं उनमें एक पुजारी चौहान राजपूत होता है, एक पुजारी कायम खानी मुसलमान होता है। तो बाद में कहा जब कायम खानी सीधे सीधे मान ही रहे हैं, तो आरपीसी वाले ने किसी ने वो सब चीजें देख कर क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में वह लोग देवता जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, उत्तर क्या मान लिया, याद रहेगी ये सारी बातें। तो फिर मैं कायम खानियों की बात आपको बताता ही हूँ। एक बुक है बाकायदा कायम रासो, न्यामत खान, मैंने बताई थी चौहानों को जिसमें ब्राह्मण बताया गया, बात बताई थी मैंने तब भी की थी कि न्यामत खान जो कि फतेहपुर के अपने नवाब थे, कायम खानियों ने बाद में फतेहपुर पे कब्जा कर लिया था, फतेहपुर के नायब बने, वो नवाब बने थे। और उनके अंदर एक नवाब साहब हुए थे न्यामत खान साहब, जो अपनी कविताएं जान कवि के नाम से लिखते। किस नाम से लिखते, और उन्होंने कायम खानियों का इतिहास लिखा। तो कायम खानियों का इतिहास लिखा तो बुक का नाम क्या कर दिया। और मैंने तब भी ये बातें कही बताई होगी आपको कि कायम खानियों की अभी तक सारी की सारी कल्चर हिंदुओं जैसी पड़ी है, कि कायम खानियों कल्चर में अभी तक भी चेंज नहीं आया। कि कायम खानियों के नाम मिलेंगे भंगरू खां,
राजू खां, कालू खां। अच्छा भाई, कालू राजू भंवरू ये तो हिंदुओं के नाम है ना सारे के सारे, है ना भाई। आप भंवर सिंह भंवरा राम, राजू सिंह राजू राम, ये नाम तो आपको वैसे मिलेंगे, पर ऐसे नाम मिल जाएंगे आपको। अभी तक भी जब शादी ब्याह होते हैं तो दुल्हा केसरिया साफा बांध के जाता है। केसरिया तो रंग ही आजकल हिंदुत्व का बता दिया गया, लेकिन बाकायदा एकदम कायम खानी होगा जो दूल्हा होगा, उसके केसरिया साफा बंधा होगा, तलवार लटकाई भी होगी, तलवार ली होगी, कटार पकड़ी भी होगी, एकदम वैसे जाता है। क्योंकि मुसलमानों में साफे नहीं बनते, मुसलमानों वो सहरे हैं, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, वो वाला जो शहर है वो है ना। अभी तक दूल्हा जाके बाकायदा ससुराल जब जाएगा तोरण मारेगा, तोरण मारने वाली विधि। वैसे ही मामा जी आएंगे, मामेरार, वो भातन जितनी भी रस्में होती है वो सारी की सारी वैसे होते हैं। हाँ, अंदर जाने के बाद निकाह पढ़ते हैं, अंदर जाने के बाद फेरे वाला सिस्टम क्या हो गया, खत्म। लेकिन उससे पहले वाला पूरा सिस्टम वही पड़ा है। महिलाओं के कपड़े, परंपरागत राजपूत महिलाएं जो कपड़े पहनती है वो सारे के सारे कपड़े मिलेंगे। और वो मुझे याद है, मैं एक क्लास में किसी में ये बातें बता रहा था, तो मैंने कहा कि भाई कायम खानियों के नाम आज भी राजू खां, कालू खां, भंवरू खां मिलते हैं। तो 2013-14 की बात है, क्लास में एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा सर राजू खां, कालू खां, भंवरू खां, मैं कायम खानी मुसलमान हूं और मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह ही नाम पड़ा है अभी तक, कायम खानी है तो हम चौहान ही। ठीक है, आपकी पूजा पद्धति चेंज हो गई। धर्म चेंज होने का मतलब है कि आपने पूजा का जो तरीका था उसको क्या कर लिया, चेंज। पहले आप सुबह शाम घंटी मार के मंदिर में ओम जय जगदीश हरे करते थे, अब आप सुबह शाम मस्जिद जाने लग गए। पूजा पद्धति चेंज होने से पूर्वज थोड़ी बदलते हैं। पूर्वज तो गोगा जी है तो गोगा जी रहेंगे, तो बाद में गोगा जी के मंदिर तो जाएंगे। फिर वो इंडोनेशिया वाला उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी का वो एक भाषण ही है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडोनेशिया गए हुए थे, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आज शाम को मैं आपको एक कार्यक्रम दिखाऊंगा, आप आना। कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम चल रही है आगे रामलीला, क्या चल रही, और वाजपेयी ने कहा अरे ये तो हमारे हैं राम जी। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुसलमानों का देश है, मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी यदि किसी देश में रहती है तो कहां रहती है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। और वाजपेयी ने कहा ये तो हमारे राम जी। तो उसने कहा हाँ, कि राम जी हमारे भी पूर्वज, तो तुम्हारे कैसे हुए? तुमने कहा इस्लाम तो बाद में स्वीकार किया था, पहले हम सारे के सारे हिंदू थे। अब पूजा पद्धति चेंज कर दी, मंदिर की जगह मस्जिद जाने लगे, तो पूर्वजों को कैसे बदल दिया जाए? पूर्वज तो जो राम जी थे वो रहेंगे तो रहेंगे। इनका नाटक हम पहले भी कर रहे थे, तो अब भी इनका नाटक तो हम कर रहे हैं, जैसे हम बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो वो क्वेश्चन कभी कोई आरपीसी वाला वो सवाल पड़े तो फिर मेरे पास नहीं आएगा, सर आपने तो कहा था 500 पीर, और इसमें तो हड़बुजी और गोगा जी दोनों ऑप्शन है, गोगा जी मान लिया। मैं पहले बता देता हूँ, आप याद रहेगी बात। चलो अगले लिखो, इसके बाद एक और लिखना। एक बुक लिखी गई है, एक कवि वे, जिन कवि का नाम था कवि मेह, क्या नाम हुआ, और इन्होंने एक बुक लिखी गोगाजीरा रसावड़ा। रसावड़ा भी मतलब वही दोहे होते हैं। लिख लो कवि मेह की पुस्तक, बुक ऑफ कवि मेह, गोगाजीरा रसावड़ा। ये भी सवाल एक बार पूछा हुआ, इसके भी स्टार लगाना। ठीक है, अगले लोक देवता लिखो, हड़बुजी सांखला। कौन है अगले लोक देवता, कौन है बताओ देखे, हड़बुजी सांखला। लिखो जन्म स्थान भुंडेल नागौर, नागौर में गांव पड़ता है भुंडेल, बस एक जन्म स्थान याद रखना, बाकी चीजें नाम याद रखना। बोल जन्म स्थान भुंडेल नागौर। देखो यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इनकी मम्मी और रामदेव जी की मम्मी दोनों बहनें थे। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। कौन थे रामदेव जी के मौसेरे? पिताजी की डेथ हो जाती है इनकी, तो अपने पिताजी की डेथ होने के बाद में एक जोधपुर साइड में इधर एक जगह पड़ती थी हरभम जाल। कौन सी जगह थी? डिप्रेशन में आ गए थे तो वहां हरबम जाल में आके रहने लग गए थे। बाद में रामदेव जी इनको मिले, रामदेव जी ने कहा किसी के जाने से जीवन समाप्त नहीं होता, हिंदू धर्म कहता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है, नए जीवन की
शरीर मरता है, आत्मा कभी भी मरती, आत्मा अपना वेश परिवर्तन करती है। अभी वो इस शरीर में निवास कर रही है, बाद में यहां से निकल के किसी अन्य शरीर में चली जाएगी। इसलिए किसी के मरने पे इतना शोक और दुख करने की आवश्यकता नहीं है। और तू निकल बाहर, समाज की सेवा कर, समाज के अच्छे काम कर। तो बाद में वहां से डिप्रेशन से बाहर आए थे, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद कौन सी जगह पे रहने लगे? लिखो, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, हरभमजाल नामक स्थान पर आकर रहने लग गए थे। इधर जोधपुर में जगह पड़ती है। हरभमजाल नामक स्थान पर आकर रहने लग गए थे। He started to living at palace named हरभमजाल। हरभमजाल नामक स्थान पर आकर रहने लग गए थे। He started to living at palace named हरभमजाल। भविष्य बताया करते, हाथ वगैरह देख कर भविष्य बता दिया करते थे। तो लिखो, हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हड़बू जी वॉज फॉर्च्यून टेलर। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हड़बू जी वॉज फॉर्च्यून टेलर। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हम पढ़ते हैं कि रणमल को भारमली की सहायता से मेवाड़ में मार दिया गया और उनके बेटे जोधा वहां से भाग गए और बीकानेर के पास काहुनी नाम के गांव में शरण। अगले 15 साल तक जोधा जी मंडोर वापस प्राप्त करने के लिए लगातार हमले कर रहे थे, पर सिसोदियों के खिलाफ उनकी पार नहीं पड़ रही। ऐसे ही एक बार बीच के अंदर जोधा जी हड़बू जी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? हड़बू जी। वैसे ही जैसे कोई बंदा 3 बार आरएस का एग्जाम देर सिलेक्शन नहीं हो तो किसी पंडित जी के पास जाए कि पंडित जी बताओ यार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कुछ। तो जोधा जी हड़बू जी से मिले, हड़बू जी हाथ दे के बताओ इस बार प्री पास होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और हड़बू जी ने अपनी कटार दी उनको। क्या दी? कटार देगी, जा इस बार तू मंडोर जीत लेगा। क्या जीत लेगा? और उस बार जोधा जी ने जब मंडोर पर आक्रमण किया तो मंडोर जीत गए। तो जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद कौन से देवता ने दिया था और उन्हें क्या भेंट की थी अपनी? देखो, इन्होंने जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to जोधा जी फॉर विक्ट्री ऑफ मंडोर। इन्होंने जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to जोधा जी फॉर विक्ट्री ऑफ मंडोर। जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to जोधा जी फॉर विक्ट्री ऑफ मंडोर। तथा जोधा जी को अपनी कटार भेंट की थी। तथा जोधा जी को अपनी कटार भेंट की थी। एंड गिफ्टेड हिज डेगर्स टू जोधा जी। एंड गिफ्टेड हिज डेगर्स टू जोधा जी। तथा जोधा जी को अपनी कटार भेंट की थी। जोधा जी जब मंडोर जीत गए तो जोधा जी राजी हुए और उन्होंने हड़बू जी को एक गांव दान के अंदर दिया, बेंगटी। कौन सा गांव दिया? जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है बेंगटी। लिखो, मंडोर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ऑफ मंडोर, मंडोर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ऑफ मंडोर, जोधा जी ने हड़बू जी को बेंगटी नामक गांव दिया। जोधा जी गेव विलेज नेम्ड बेंगटी टू हड़बू जी। जोधपुर में गांव पड़ता है। जोधा जी ने हड़बू जी को बेंगटी नामक गांव दिया। जोधा जी गेव विलेज नेम्ड बेंगटी टू हड़बू जी। जोधा जी ने हड़बू जी को बेंगटी नामक गांव दिया। कौन सा गांव दिया? फिर वहां चले गए, संत टाइप के, साधु टाइप के आदमी थे, वहां जाके गायों की सेवा करने लगे, गौशाला खोल ली। वे गायें जिनको घर वाले बाहर निकाल देते, और गांव में होता है गाय ने जितने साल दूध दिया उतने साल तो बांध के रखी, बाद में घर वाले कहते हैं वाह निकले यहां से। कभी कोई गाय विकलांग होगी कई बार तो कोई घर वाले बाहर छोड़ देते हैं। ऐसी गायें जो बूढ़ी गायें थी, विकलांग गाय थी, उनकी सेवा यदि किसी ने करनी शुरू कर दी तो वो कौन थे? हड़बू जी। कौन सी गांव में? लिख लो, यहां पर हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। यहां पर हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। यहां पर हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। किसकी सेवा करते थे? गायों गायों की सेवा करते थे। फिर जब वो हड़बू जी के यहाँ पे डेथ हो गई तो हड़बू जी के पास में एक बैलगाड़ी थी। क्या थी? इस बैलगाड़ी में डेली गायों के लिए चारा लेके आते थे। तो जब डेथ हो गई तो लोगों ने कहा अरे ये वो बैलगाड़ी से हड़बू जी डेली चारा लेके आते, तो लोगों ने बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। किसी पूजा करनी शुरू की?
तो वहां मंदिर में आज भी वहां पे वो बैलगाड़ी छोटा मोटा कोई थान बना लिया और वहां मंदिर में पूजा किसकी करने लगे? बैलगाड़ी। लिख लो। तो यहां पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी इज वर्शिप्ड हियर। यहां पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैल तो मर गया, गाड़ी गाड़ी है अब तो, है ना। कईयों को लगे ओ नो बैल अभी तक है, ध्यान रखना। कोई लगे चमत्कार है, पर्चा है, हड़बू जी का बैल खड़ा है। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी इज वर्शिप्ड हियर। बाद में जोधपुर में एक राजा हुए थे अजीत सिंह। राजा कौन हुए थे? अजीत सिंह जी ने यहां पर मंदिर बनवा दिया था। देखो कालांतर में लेटर ऑन जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर। यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर। यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। हड़बू जी की जो सवारी मानी जाती है वो माना जाता है सियार को। किसको? सियार। जयकाल, जयकाल जिसको बोलते हो आप। लिख लो हड़बू जी की सवारी, व्हीकल ऑफ हड़बू जी, वाहन, हड़बू जी का वाहन। अपने देवी देवताओं के सबके ये ठीक है, एक भी पैदल नहीं है, सब फोर व्हीलर पे है। तो हड़बू जी की सवारी, व्हीकल ऑफ हड़बू, जयकाल, जयकाल। हड़बू जी की सवारी किसको मानी जाती है? सियार। अगला लिखो इसके बाद, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मंदिर लिखो बापिणी जोधपुर। मंदिर लिखो बापिणी जोधपुर। टेंपल कहां पर बना हुआ इनका? बापिणी जोधपुर। मेला लिखो कृष्ण जन्माष्टमी। फिर कब लगता है इनका? कृष्ण जन्माष्टमी। कब आती है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्ट, तब इनका मेला लगता है। इनके घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। घोड़ा लिख लो किरड़ काबरा। हॉर्स। जोधपुर में एक राजा था चुंडा, जोधपुर वाला चुंडा, जिसने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी, है ना, तो ये उसके समकालीन थे, राव चुंडा के समकालीन थे। लिख लो, यह मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्पररी टू राव चुंडा ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्पररी टू राव चुंडा ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पुजारी जी होते हैं ना, पुजारी क्या कहते हैं? भोपा, भोपा कहते। इनके जो पुजारी जी होते हैं उसके बेटा नहीं होता। इनका जो भी पुजारी होता है उसके बेटा होता ही नहीं। तो फिर आगे पुजारी कौन बनेगा? तो गोद लेते हैं, गोद लेके किसी को पुजारी बनाते हैं, फिर उसके नहीं होगा, फिर गोद लेके बनाएंगे। मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण का शानदार उपाय। सब जगह मेहाजी के मंदिर बनाए जाए और सबको क्या घोषित कर दिया जाए, उनके परिवार कल्याण नियोजन मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कोई बन सकते हैं तो कौन बन सकते हैं? इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। अरे भाई रे, हिंदी में लिख लेना इंग्लिश वालों, वंश वृद्धि इन भोपे का ये देखो, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। 120 नंबर की हिंदी आएगी, चुपचाप लिख लो, मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं इसकी। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। बाकी कल पढ़ेंगे।